बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत अहम मामला है जजेस ट्रांसफर का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस लाए गए थे, जजेस लगाए गए थे, सीनियोरिटी का मामला था। इस मामले पर 5 जजेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और फिर उस फैसले के बाद जब उन्हें बताया गया कि ये ट्रांसफर दुरुस्त है, तो उन 5 जजेस ने अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। क्या तफसीलात हैं इस अहम तरीन मामले की, क्योंकि ये हमारे यहाँ खुफिया इदारों के कारनामों का निशाना बनने वाले जज साहिबान थे। इन्होंने बताया कि इनके घर पर क्या हो रहा है, इनके ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, इनके रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, इन्हें हिरासत करने के लिए क्या किया जा रहा है। और फिर इन जजेस ने अपनी दरखास्त दी थी कि किस तरह से हमारा रास्ता रोकने के लिए जज साहिबान लाए गए हैं, मगर उन जज साहिबान को जिनको लाया गया उनका लाना दुरुस्त करार दिया गया। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील आई है। सबसे पहले इस बारे में मैं आपको बता दूं, खबर यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस के ट्रांसफर को दुरुस्त करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी समेत 5 नामवर वकला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। ट्रांसफर दुरुस्त करार देने का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की गई है। ये मामला जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया, मोहसिन अख्तर कैनी साहब को रोका गया, ये सूरत हाल अब पहले से बड़ी होती जा रही है। जाहिर है कि इन जजेस का रास्ता रोका जा रहा था, जिन जजेस को आजाद जजेस करार दिया जा रहा था और जो खुफिया इदारों के एहलकारों तक से सवाल कर रहे थे। हमने देखा था हमारे यहाँ ऐसे सियासतदान भी मौजूद थे जो कह रहे थे हम पगड़ियां उतारते हैं, उनका फुटबॉल बनाते हैं और फिर उसके बाद उठाते बिठाते लिटाते हैं। फिर हमने उनको सजदा रेज देखा था। तो ऐसे सियासतदान थे जो जज साहिबान पर हमलावर हो रहे थे, नेशनैलिटी के हवाले से बात कर रहे थे। कराची में तो एक जज साहब के डिग्री के मामले पर एक प्रोफेसर साहब को उठा लिया गया था। आपने देखा था, मैंने उनका जाकर इंटरव्यू भी किया। तो बात यहां तक पहुंची थी। अब ये मामला एक बार फिर इंट्रा कोर्ट अपील में बड़ा हो गया है। हमारे सामने एक बार फिर ये मामला आ गया है। बात करते हैं उनकी जो इस जज साहिबान के मामले में उठाते बिठाते पगड़ियों का फुटबॉल बनाते हमें आता है। फैसल वावड़ा जो ये कह रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया है। फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने अपनी काबिलियत को बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित कर दिया है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा कोई जमहूरी लीडर भी होता। ये फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को रोनाल्डो करार देते हैं। बार बार कहते हैं कि वो रोनाल्डो हैं। वो गोल भी करते हैं, वो डिफेंड भी करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, टीम को जितवा भी रहे हैं। तो उनकी बात की जाएगी और तसलसल जारी रहेगा। तसलसल जारी रहने के हवाले से बात ये होती है कि ये हुकूमत जारी रहेगी और ये जो अस्करी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनका ये तसलसल जारी रहेगा। तो फैसल वावड़ा साहब ये कह रहे थे कि इस तसलसल को किसी का बाप भी रोक कर दिखाए। तो बात ये कि हुकूमत इस वक्त मौजूद है और इस हुकूमत ने जिस तरह से इक़्तिदार हासिल किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर सारे सबूत मौजूद है। वहां जिस तरह से उसको बार बार स्टफ किया गया, बदला गया, फॉर्म 45, फॉर्म 47, पूरी कौम इस हुकूमत की हकीकत जानती है। तो अगर ये तसलसल चलेगा तो फैसल वावड़ा साहब को याद रखना चाहिए कि ये तसलसल कैसे चलेगा। वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 2018 में भी तसलसल ऐसे ही था। असल में 2018 में फैसल वावड़ा साहब पहली बार सिस्टम में इंडक्ट किए गए थे। तो उनको ये लगता है कि जैसे वो आए थे सब वैसे ही आए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये केस कि हमारे खिलाफ आप कितनी दरखास्तें लेकर अदालत गए थे, आपने क्या किया था, लाइए साबित कीजिए, आपसे ज्यादा तो हमारे शिकवे थे 2018 में भी और 2024 में भी। तो फैसल वावड़ा साहब को ये बात भी याद रखनी चाहिए। और दूसरा, ये जिनकी बात कर रहे हैं उस मामले पर पिछले कुछ अरसे से हम एक हड़बौंग की सी सूरत हाल देख रहे हैं, एक गड़बड़ सी है और इस पर बहस शुरू हो गई है कि ये तसलसल जारी रहेगा। इस तसलसल को अभी मजीद किसी फैसले की जरूरत है। फैसला हो चुका है, फैसला अगले 2 बरस तक का है। तो ये भी एक हमारे यहाँ डिबेट जैसी सूरत हाल है और अब देखना यह है कि ये जारी रहेगा या नहीं रहेगा, जो फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ
फैसला साज जिनको कहा जाता है, उनके फैसले चलते हैं, एक वक्त तक चलते हैं, फिर उसके बाद हालात करवट लेते हैं, चीजें बदलती हैं, और अंदरूनी खाना जब चीजें बदलती हैं तो फिर वो फैसला साज भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, लेकिन तब तक फैसला साजों का फैसला चलता है। तो इस लिहाज से फैसल वाउडा की बात ठीक है। इन द लॉन्गर रन ये चीजें हमने हमेशा बदलती हुई देखी है, हमेशा। ये कभी भी मुस्तकिल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज। ये सबसे बड़ी हकीकत है। इस हकीकत को फैसल वाउडा साहब को भी याद रखना चाहिए। कल तक वो जिनके साथ थे, आज वो कहां हैं? आज वो जिनके साथ हैं, कल वो कहां होंगे, कौन कह सकता है? तो फैसल वाउडा साहब को ये हकीकत याद रखनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अडियाला जेल की। अडियाला जेल के बाहर आज कारकुनों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, प्रिजन वैन में उनको डालने की खबरें हैं, लाठीचार्ज की खबरें हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा, उस्मा खान साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा ये बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मिलकर जाएंगे, और आज ये बैठे हुए हैं। इनके साथ पार्टी के कारकुनान और कुछ लीडर्स भी बैठे रहे कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करके जाएंगे। और ये एक अजीबोगरीब मामला है। अदालत का फैसला मौजूद है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी, और ये अदालत के फैसले से पहले फैमिली का हक है, कैदी का हक है कि उससे मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अब सिस्टम मुलाकात नहीं करवाता। और जब इस मामले पर अदालत जाया जाता है, इसको उठाया जाता है, तो अदालत में इसको सुना भी नहीं जाता। एक बार फिर हमने देखा कि मुसलसल उनको इंतजार करवाया गया अडियाला जेल के बाहर, और उसके बाद पुलिस उनको मोबाइल वैन में बिठाकर वहां से रवाना हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और हमारे यहाँ कुछ भाड़े के टट्टू, कुछ सहाफी जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन भी कहते हैं, जो बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप ये बताते हैं कि पहले भी होता था। हालांकि पहले जेल के अंदर लोगों के इंटरव्यूज हुए, जेल के अंदर लोगों के इंटरव्यूज हुए, और वो लोग जो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब भी जेल के अंदर मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर मीडिया से इंटरेक्शन जेल में चलने वाले केसेस की वजह से है, जो सिस्टम की एक और ज्यादती है। और उन केसेस को जिस अंदाज में चलाया जाता है, दुनिया भर के मुरव्विजा अदालती उसूलों के तहत वो ट्रायल किसी भी लिहाज से एक शफाफ ट्रायल नहीं है। उस पर अदालती फैसले मौजूद है, लेकिन वो ट्रायल भी उसी अंदाज में चलाया जा रहा है क्योंकि फैसला साजों का फैसला है। आज मैं देख रहा था कि बुशरा बीबी की बहन मरियम नियाज भट्टू साहिबा, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि उन्हें वहां बुशरा बीबी की फैमिली से पता चला है कि किस सूरत हाल से बुशरा बीबी की फैमिली, बुशरा बीबी 2-4 है, वो लोग वहां पहुंचे और मुसलसल उन्हें इंतजार करवाया गया, मुलाकात नहीं करवाई गई। अक्सर बेशतर होता है कि मुलाकात के दिन भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। जो सामान वो बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान साहब के लिए लेकर गए थे, वो सामान भी नहीं ले जाने दिया गया। और उन्होंने ये भी बताया बार बार कि जब सामान ले भी लिया जाए तो वो सामान कई बार दिया भी नहीं जाता। इमरान खान साहब की किताबें हमारे सामने एक मिसाल की सूरत में मौजूद हैं। तो ये भी सिचुएशन है कि बुशरा बीबी की फैमिली को भी मिलने नहीं दिया गया, वगरना बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो जाती है। पिछली बार इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बहुत से हिस्से बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए हमारे सामने आए थे, वगरना हमें ये पता ना चलता। लेकिन अब की बार शायद इसी वजह से बुशरा बीबी की फैमिली को भी उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई है। एक और मामला बहुत अहम, वो है 9 मई के जो 2 फैसले आए, उन 2 फैसलों में थाना शादमान का फैसला और कोर कमांडर हाउस के पास बेकरी जलाने का फैसला। तो उन 2 फैसलों में हमें क्या पता चल रहा है कि जज साहब ने करार दिया कि सनम जावेद साहिबा मौके पर मौजूद नहीं थी, और इसी तरह से आलिया हमजा साहिबा मौके पर मौजूद नहीं थी, मगर सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस मौजूद है, और उन वीडियो से ये साबित होता है कि उन्होंने उकसाया जरूर है। तो जज साहब ने फैसला दे दिया कि ठीक है, इन लोगों को भी ये 5-5 बरस की सजा दी जाती है, वरना वो जो सनम जावेद साहिबा ने सवाल उठाया था 50% डिस्काउंट, ये ना होता, उनको भी सजा 10 बरस की हो सकती थी। ये हमें पता चल रहा है। इन फैसलों के हवाले से एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये पूछा गया कि ये जो 2 पुलिस वाले अंदर गए थे जिनकी गवाही को तस्लीम कर रही है अदालत, जो साबित हो चुका कि उस छुट्टी पर था, ये अंदर कैसे गए थे? और जज साहब ने कहा कि गूगल पे जो एजेंट की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के तहत ये लोग जानते थे अंदर कैसे जाना है, रूप कैसे धारना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का रूप धारकर अंदर चले गए, और दोनों गवाहों को ट्रेनिंग थी कि वो अंदर जा सकते थे।
اب ان کے پاس کیا موبائل فون موجود تھا؟ تو ان کے پاس موبائل فون موجود نہیں تھا۔ کیا یہ زمان پارک میں کسی سیاسی رہنما سے تعلق بنا سکے تھے کہ اس کے ذریعے یہ اندر جا سکے؟ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ ان کے پاس گواہی کے لیے کوئی آڈیو کوئی ویڈیو ثبوت بھی موجود نہیں تھا کہ اگر یہ اندر گئے اور انہوں نے سازش پکڑ لی تو سازش پکڑنے کا کوئی ثبوت ہوتا۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے سازش کے حوالے سے کوئی مقدمہ بھی درج نہیں کروایا، اور 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کے ہو جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد غالباً کچھ جولائی میں ان لوگوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ یہ اس سازش کے گواہ ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے۔ ان گواہوں کی فیصلے میں ہمارے سامنے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن ان فیصلوں کا جو اب ہمارے سامنے آئے ہیں، ان فیصلوں کا اگلی عدالت میں جانا، لگنے کے بعد ان پر دلائل ہونا، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ وہاں پر سزائیں برقرار رہیں یا اڑا دی جائیں، اس میں اب بہت وقت لگے گا۔ عدالتوں کو ہم نے دیکھا ہے، عمران خان صاحب کے کیس میں یہ بتایا گیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس عمران خان صاحب کا، اب وہ اس برس نہیں لگ سکتا۔ ہاں، جو سزا معطلی کی درخواست ہے وہ لگ جائے گی، تو اس کو بھی 7 مہینے ہو چکے ہیں اور وہ بھی نہیں لگ رہی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ درخواست لگ جائے گی۔ پھر اس درخواست کو جلد سن لیا جائے، اس سلسلے میں ایک درخواست دائر کی گئی اور وہ درخواست بھی نہیں سنی جا رہی، جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس درخواست کو سن لیا جائے۔ ہمارے جیو میں ایک عدد باس تھے، ان کو میں نے ایک بار ایک اپلیکیشن دی اور ان سے کہا کہ یہ اپلیکیشن منظور کر لی جائے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کچھ دنوں کے بعد ان کو ایک ای میل لکھی اور لکھا کہ دس از اے ریمائنڈر ٹو مائی ای میل، اور اس کا میں نے حوالہ دیا، تو اس ای میل کو دیکھ لیا جائے۔ انہوں نے وہ بھی نہیں سنی، تو پھر میں نے اس کے بعد ان کو ایک اور ای میل لکھی اور لکھا کہ دس از اے ریمائنڈر ٹو مائی ریمائنڈر، پھر اس کی ڈیٹ لکھی اور لکھا وچ از اے ریمائنڈر ٹو مائی ای میل، اور اس ای میل کا حوالہ دیا کہ اس کو سن لیا جائے۔ اب عدالت میں ہمارے سامنے ایسی سچویشن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔